हाँ जी, बैठो दया पालो। ये माइक में थोड़ी सी आवाज़ कर दो भैया, आवाज़ थोड़ी सी, थोड़ी आवाज़ कर दो इसमें। नहीं ठीक है, उससे ट्रेन से जाएगी। विशाल भी नहीं आया, नहीं आ पाया होगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए आचार्य मान तुंग की। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा शिमंदल स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप परिवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साधवियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का। आज की ये पावन वेला, संक्रांति महापर्व का ये पावन प्रसंग, दीक्षा दिवस का ये पावन प्रसंग, इस उपलक्ष्य में आप सभी एक दिव्य अनुष्ठान में शामिल हुए हैं। भक्तामर स्तोत्र की 45वीं गाथा सब प्रकार के रोगों का निवारण करने वाली, किसी तरह की भी आदि व्याधि रोग शोक जीवन में है, जो श्रद्धा भाव से इस गाथा की आराधना करता है, परमात्मा के चरणों में समर्पित होता है, इसकी आराधना से, अनुष्ठान से बड़े बड़े कैंसर तक के रोग ठीक हो गए हैं। ज़्यादा पीछे जाने की बात नहीं, प्रेजेंट इसी वर्तमान की बात है। जिन्होंने इसकी आराधना विधिवत की है, उनके जीवन से सारे रोग चले गए हैं। तो हमारा भी यही मंगल भाव था कि आज सभी लोग आदि व्याधि पीड़ाओं से ग्रस्त हैं, किसी न किसी तरह का रोग जीवन में चल रहा है। इस दिव्य ऊर्जा से, भक्तामर स्तोत्र की दिव्य तरंगों से जब सामूहिक अनुष्ठान होते हैं, उस सामूहिक अनुष्ठान का यही फायदा होता है कि सामूहिक एनर्जी इकट्ठी होती है। एक अकेले व्यक्ति की ऊर्जा उतना काम नहीं करेगी जितना सामूहिक एनर्जी काम करती है। वो तरंगे पावरफुल हो जाती हैं, शक्तिशाली हो जाती हैं। जैसे झाड़ू के तिनकों को इकट्ठा किया तो वो सारी गंदगी बाहर निकालने में सक्षम हो जाता है। जैसे सूर्य की किरणों को इकट्ठा किया जाता है तो बहुत बड़ा सोलर सिस्टम बन जाता है।
एक किरण कुछ नहीं कर सकती। जब सारी किरणें मिल जाती हैं तो बहुत बड़ा सोलर सिस्टम तैयार हो जाता है, जिससे हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जैसे जल की धाराएं, जल की एक धारा उतना काम नहीं कर सकती। जब सारी धाराएं मिलती हैं तो उससे बिजली का उत्पादन होता है, इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। इसी तरह से ये सामूहिक तरंगे, सामूहिक एनर्जी हमारे जीवन में काम करती हैं और इन दिव्य तरंगों से हमारे जीवन में जितनी भी आदि व्याधि है वो सारी उन तरंगों के प्रभाव से खत्म हो जाती है और एक शक्ति उत्पन्न होती है। हमारे भीतर में शक्ति का विस्फोट होता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक दूसरे के साथ टच करके नहीं बैठना। पहले से ही अपने आप को व्यवस्थित कर लो। एक दूसरे के साथ टच नहीं करना, अलग अलग और जितने लोग बैठे हैं आप सबने मौन करना है। आने वाले आएंगे, सभी बहुत सयाने हैं, बहुत समझदार हैं, आते जाएंगे और बैठते जाएंगे। आप पूरे 100% मन, वचन और काया से इस साधना में तल्लीन होना। तो इस अनुष्ठान को हम प्रारंभ करते हैं। पहले आदिनाथ भगवान का शरणा लेंगे, फिर अनुष्ठान का किस तरह से हमने संकल्प लेना है वो संकल्प लेंगे। तो पहले आप महसूस करें आपका मन शांत, सूचना दो अपने मन को, अपने भीतर मन शांत, वचन शांत, काया शांत, आसपास का पूरा वातावरण शांत है। आदिनाथ भगवान का शरणा लेंगे। आदिनाथ भगवान नमो नमो, आदिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान नमो नमो, आदिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान नमो, आदिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान नमो नमो, आदिनाथ भगवान। आदिनाथाय नमः, 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 आदिनाथाय नमः। आंखें बंद कर लो, आंखें बंद। देव गुरु धर्म को नमन करो। देव गुरु और
धर्म को मेरा नमन। देव, गुरु और धर्म को मेरा नमन। देव, गुरु और धर्म को मेरा नमन। आदिनाथ भगवान को वंदन करो। आचार्य मानतुंग जी महाराज को वंदन करो, नमन करो। आपके गुरुदेव, जिन्हें आप अपना गुरु मानते हैं, उनके चरणों को देखो, उनके चरणों में नमन करो। अपने माता पिता का चेहरा अपनी नज़रों में लेकर आओ, उनको भी नमन करो। शासन देव, शासन माता को नमन करो, जो धर्म में सहयोगी बनते हैं हमेशा। प्रार्थना करो, हे प्रभु, हम ये अनुष्ठान, ये दिव्य जप अनुष्ठान करने के लिए तैयार हुए हैं। हे आदिनाथ भगवान, आपके शुक्ल ध्यान में शरीर की शुभ तरंगे आज भी इस ब्रह्मांड में विद्यमान हैं, इन 10 दिशाओं में विद्यमान हैं। हम आपके शुक्ल ध्यान में शरीर के उन शुभ पुद्गलों को, आपके अनंत पुण्य के उन शुभ पुद्गलों का आह्वान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो सारे पुण्य पुद्गल आपकी शुभ ऊर्जा हमारा आलंबन बने। आपके शुभ पुद्गल हमारे सहयोगी बने। जो दिव्य अनुष्ठान हम करने के लिए तैयार हुए हैं, वो हमारा संपन्न हो। आप ये अनुष्ठान किसके लिए करने के लिए तैयार हुए हैं? स्वयं के लिए, अपने किसी पारिवारिक मेंबर के लिए, किसके लिए करने के लिए तैयार हुए हैं? 3 बार अपना संकल्प दोहराओ। संकल्प दोहराते हुए ये भी महसूस करो, मेरे इस जप अनुष्ठान से मेरे जीवन की, मेरे परिवार की आदि व्याधि, रोग, शोक, संक्लेश, सभी पीड़ाएं परमात्मा की ऊर्जा से हमेशा के लिए शांत हो जाएंगी। मैं, मेरा परिवार, सभी तन से, मन से, विचारों से स्वस्थ हो जाएंगे। आपने परमात्मा के चरणों में निवेदन किया कि ये अनुष्ठान आप स्वयं के लिए करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए करना चाहते हैं, या कोई ऐसा विशेष रोगी आपकी नज़र में है। ये जल, ये जप की तरंगे आप उनके लिए प्रेषित करना चाहते हैं, तो अपने मन में उस प्रतिज्ञा को 3 बार दोहरा लें। प्रभु के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करें, प्रभु का आलंबन ग्रहण करें। जिन शासन का आलंबन ग्रहण करें, आप सबके हाथ में जो पेपर है, रोग निवारण जप अनुष्ठान, तो इसमें सबसे पहले गाथा है, सेकंड नंबर पे है मंत्र जाप। तो ये जो मंत्र जाप है, इसे हमने 27 बार इसकी आराधना करनी है, मंत्र जाप की 27 बार। फिर उसके बाद है रिद्धि जाप, ऐसे रिद्धि जाप को भी 27 बार करना है। उसके नेक्स्ट है बीज अक्षर, यानी बीज अक्षर का जो जाप है, इसकी 1 माला करनी है। और उसके बाद 27 बार हम 45वीं गाथा की आराधना करेंगे। तो मन को शांत रखते हुए, मन को श्रद्धा से भरते हुए, समर्पण के साथ आओ अनुष्ठान को प्रारंभ करते हैं। ये आप यंत्र इसमें प्रवेश करा दें, यंत्र का।
हाँ जी, ये दिव्य यंत्र है, सिद्ध यंत्र 45वीं गाथा का। ये जल के अंदर इसका प्रवेश जा रहा है, नहीं इसको ऐसे खुला रहने दीजिए। तो आओ श्रद्धा और भक्ति के साथ मंत्र जाप। ओम नमो भगवते शूद्रो उपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शूद्रो उपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शूद्रो उपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शूद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शूद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शूद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शूद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शूद्रोपद्रव रोग कष्ट जवरोपशमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शूद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शूद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शूद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शूद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शूद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शूद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शूद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शूद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शूद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शूद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शूद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शूद्रोपद्रव शांति कारिणी जवरोपशमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शूद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शूद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शूद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शूद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो
भगवते शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। 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 ओम ह्रीं भयभीषण हराय नमः। ओम ह्रीं भगवते 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 भयभीषण हराय नमः। रिद्धि जाप। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महान साणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महान साणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महान साणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महान साणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महान साणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महान साणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महान साणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महान साणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महान साणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महान साणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं महान साणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महान साणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महान साणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महान साणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं
नमो अखिल महान साणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महान साणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महान साणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महान साणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महान साणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महान साणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महान साणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महान साणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं महान साणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महान साणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महान साणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महान साणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। बीजाक्षर पंग 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 पंग। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शौचां दशामुपगताच्युत जीविताशा तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा
ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलो धर बार भुग्ना शोचां दशामुपगता च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलो दरबार शोचां दशामुपगता च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलो दरबार भुग्ना शोचां दशामुपगता शुद्ध जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलो दरबार भुग्ना शोचां दशामुपगता च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य उद्भूत भीषण जलो दरबार भुग्ना शोचां दशामुपगता च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा मृत्या भवन्ति ध्वज तुल्य रूपा। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। आकाश की तरफ ऐसे हाथ खुले रखना। आकाश की ओर हाथ खुले। प्रार्थना करें मेरे साथ। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में इन 10 दिशाओं में आदिनाथ भगवान की ऊर्जा आदिनाथ भगवान के शासन में जितने गणधर भगवंत हुए, केवल ज्ञानी भगवंत हुए, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परियव ज्ञानी, समस्त साधु साध्वी इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की ऊर्जा महसूस करो। वो सारी ऊर्जा एक सफ़ेद रंग का कलश बन गई है। इमेजिन करना है आपने कलश को, बिल्कुल गहराई के साथ अपने ध्यान को कहीं और जाने ना देना। ऐसे महसूस करो कि इन 10 दिशाओं से संपूर्ण ब्रह्मांड से
परमात्मा की सारी शुभ तरंगे एक कलश बन गई है, सफ़ेद रंग का कलश। देखो बहुत अच्छे से दिखाई देगा आपको कलश। कलश के ऊपर श्रीफल रखा हुआ है। कलश के चारों तरफ अष्टमंगल बने हुए हैं। सफ़ेद रंग का कलश आकाश से उतरता हुआ जो आपके सामने ये जल से भरा हुआ घड़ा रखा है, वो कलश इस जल में उतर गया है। सबने देखना है। आकाश मार्ग से अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की ऊर्जा का वो दिव्य कलश, सफ़ेद रंग का कलश इस जल के अंदर उतर गया है। अब सब में बोलना है, परमात्मा की ऊर्जा से ये जल दिव्य औषधि, दिव्य अमृत बन गया है। परमात्मा की ऊर्जा से ये जल दिव्य औषधि, दिव्य अमृत बन गया है। परमात्मा की ऊर्जा से ये जल दिव्य औषधि, दिव्य अमृत बन गया है। इस दिव्य औषधि को, इस दिव्य अमृत को जो भी ग्रहण करेगा वो तन से, मन से, विचारों से स्वस्थ हो जाएगा। वो तन से, मन से, विचारों से स्वस्थ हो जाएगा। जो भी इस जल को ग्रहण करेगा वो तन से, मन से, विचारों से स्वस्थ हो जाएगा। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य मानतुंग जी महाराज की, आचार्य मानतुंग जी महाराज की, आचार्य मानतुंग जी महाराज की। अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं शांति के साथ, आंखें बंद किए ही, आंखें बंद रहें। परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करो। आचार्य मानतुंग के चरणों में, जिनके माध्यम से हमें ये बीज अक्षर, जिन आचार्यों द्वारा ये रिद्धि मंत्र हमें प्राप्त हुआ, इस साधना को देने वाले, करवाने वाले समस्त महापुरुषों के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, जिनके माध्यम से, सहयोग से हम यहाँ पर आए हैं, जिनकी प्रेरणा से आए हैं। उनके चरणों में भी कृतज्ञता ज्ञापित करो। गुरनी जी महाराज साहब के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करो, जिनके सानिध्य में ये दिव्य अनुष्ठान संपन्न हुआ है। सभी का भला हो, कल्याण हो और मंगल हो। परमात्मा की ये दिव्य गाथा आचार्य मानतुंग कह रहे हैं, हे प्रभु, जो जलोदर रोग से पीड़ित हैं, जो जीने की आशा खो बैठे हैं, जिनकी स्थिति एकदम शोचनीय बन गई है, जिनके भीतर जीने की उमंग खत्म हो गई है रोगों से ग्रस्त होकर, प्रभु आपकी आराधना से, आपकी चरण रज से, आपकी इस दिव्य स्तुति से, इस दिव्य गाथा से वो सारे रोगों को मिटाकर कामदेव जैसे सुंदर हो जाते हैं। ऐसी ये आपकी गाथा है, ऐसी प्रभु ये आपकी महिमा है। यानी जो भी इसका अनुष्ठान करता है वो सारे रोगों से मुक्त हो जाता है। जिनको भी ये साधना कंटिन्यू रखनी है,
जो आराधना अभी आपके समक्ष हुई है वो पेपर आपके पास है, उस पेपर को लेकर जा सकते हो। आगे जल रखना, हर रोज इस साधना को करना है तो आगे जल रखना। जल अपने से घुटनों से ऊंचे रखना है। सामने एक चौकी रखना, चौकी के ऊपर जल की कटोरी रख लेना या जिस भी चीज़ में आप रखना चाहते हैं। और ये पूरी साधना आराधना करने के बाद जो ये हमारी रिंग फिंगर, राइट हैंड की जो रिंग फिंगर है, शुभ करनी भी बोलते हैं इस उंगली को, ये तीसरे नंबर वाली उंगली, तो इसको जल में रखना और आपने बोलना है ये जल दिव्य औषधि, दिव्य अमृत बन गया है। परमात्मा की सारी ऊर्जा इस जल में प्रवेश कर गई है। और जिनके लिए भी आप चाहेंगे उस जल को देंगे तो देख लेना वो स्वस्थ हो जाएंगे। 27 दिन कम से कम 41 दिन की ये संपूर्ण आराधना है। तो इस आराधना को कैसे भी प्रकार की पीड़ा हो, रोग हो, कोई भी किसी तरह का रोगी हो, आप श्रद्धा भक्ति से अगर हर रोज उनको जल देंगे तो वो निश्चय ही स्वस्थ हो जाएंगे। दिव्य औषधि, दिव्य अमृत। आप सब ने जाप किया, यहाँ पर आए, बड़े भाग्यशाली हैं और बहुत सुंदर है आज का दिन। तो इसलिए आप सभी का बहुत मंगल हो। देखो सब जगह से आए हैं, सिविल लाइन से, 39 सेक्टर से, एक संदेश पे। हालांकि बहुत सारे आज कार्यक्रम हैं गुरु भगवंतों के सानिध्य में, क्योंकि आज संक्रांति महापर्व भी है। लेकिन मुझे दुआएं देने या दीक्षा दिन की शुभकामनाएं देने हमारे 39 सेक्टर से, सिविल लाइन से, हैबोवाल से और मोती नगर से और यहाँ के तो सब आए ही हैं। तो आपका बहुत बहुत, यहाँ तक कि जालंधर से वर्किंग डे, देखो आज वर्किंग डे है और मैंने इतना सा किया, हमारे अमित भाई मेरे गुन्नी जी के परिवार से ही हैं, तो उनको भी आज वर्किंग डे में आप सब इतनी देर तक बैठे हुए हैं। और जहाँ हमारा चातुर्मास है ना, हमारे जहाँ पर चातुर्मास होने जा रहा है और 1 जुलाई को हमारे चातुर्मास का प्रवेश भी है। हमारा श्री संघ किदवई नगर से भी हमारे भाई आए हैं, बहनें आए हैं और सब जगह से आए हैं, जहाँ जहाँ से भी आए हो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद है। नूरावाला रोड के ये आसपास से सभी कॉलोनियों से सभी जन आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज वर्किंग डे है, छुट्टी का दिन नहीं है, फिर भी आप आए हैं, इसलिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, मंगल कामनाएं।